नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और खुश हो। With keeping this theme, let's kickstart today's video. Today's video is all about the personality development. I'll make a series of videos completely dedicated to the personality development, which will act as a guide so that you can improve your personality and in details actually personality kya hota hai, what are the different theories present in the field of psychology regarding personality and how we can improve the personality and all those things. I would like to start this video with the beautiful lines which read, your personality creates your personal reality, and it's very true. Whatever is happening in our life is nothing but the manifestation of whatever is going inside our mind. If we change our personality that at the most fundamental level, that is nothing but at the thought level, we can change the reality. Instead of playing a victim card कि मेरे लाइफ में हमेशा ऐसा होता है, instead of giving excuses, instead of becoming a dukhi atma, we have a choice to improve our personality and change our reality. Now, the million dollar question which need to be answered over here is what does personality exactly mean? मतलब personality का exactly meaning क्या होता है? That we will see. मतलब आसान शब्दों में personality मतलब क्या होता है? Now, if you see the definition of the personality, it is sum total of one's behavior, emotions and thought pattern that defines oneself. Okay, ये तो definition हो गया, तो इसका मतलब क्या है? Be make sure that definition रट के कुछ चीजें मिलने वाली नहीं है, because personality development is not a रट्टा मार process. Okay, you cannot cram and develop your personality. So it's very important to understand in details कि personality exactly होता क्या है. Now just imagine yourself, if you are interacting with someone, जैसे just imagine yourself, अगर हमने पर्सनैलिटी का, इफ यू सी द इटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड पर्सनैलिटी, इस शब्द को अगर हमने ध्यान से देखा, दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ टू रूट्स. एक है इसका, इट्स अ ग्रीक रूट, उससे पर्सोना. पर्सोना इज अ ग्रीक रूट एंड इसका मतलब होता है मास्क. नाउ व्हाट डज इट मीन? मतलब एंशियंट ग्रीक में जो भी लोग थिएटर पे परफॉर्मेंस करते थे, मास्क पहन के कोई परफॉर्मेंस कर रहा है और मास्क पहनने के बाद जो चेंजेस इन्हें बिहेवियर आते हैं, दैट इज नथिंग बट द पर्सनैलिटी. अगेन आई एम रिपीटिंग इट. फॉर एग्जाम्पल, इस इंसान ने किसी राजा का मास्क पहना है या किसी का भी मास्क पहना है, इफ ही इज वेयरिंग द मास्क ऑफ द किंग, नाउ ही विल बिहेव लाइक अ किंग. नाउ जो उसके बिहेवियर में डिफरेंस आ रहा है, जो वो किंग की क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स अपने बिहेवियर में ला रहा है, दैट इज नथिंग बट द पर्सनैलिटी. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड कि पर्सोना, यहाँ पे पर्सोना मतलब मास्क होता है. डोंट टेक अ लिटरल मीनिंग ऑफ द मास्क. इन डे टू डे लाइफ में पर्सनैलिटी इज नथिंग बट, जस्ट इमेजिन योर सेल्फ, इफ यू आर इंटरेक्टिंग विथ अ टीचर, आप जब टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हो तब आपका बिहेवियर डिफरेंट होता है. एंड इमेजिन योर सेल्फ व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विथ योर फ्रेंड, हाउ डू यू बिहेव, तब आपका बिहेवियर डिफरेंस होता है. नाउ योर बिहेवियर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द अपोजिट पर्सन विथ whom यू आर इंटरेक्टिंग. मतलब आपका बिहेवियर जो है, आप किसके साथ आप किसके साथ बात कर रहे हो और सिचुएशन कौन सी है, उसके हिसाब से योर बिहेवियर पैटर्न क्या होता है, चेंज होता है. नाउ दिस चेंज इन बिहेवियर पैटर्न, ये जो चेंज होता है बिहेवियर में, दिस इज अनकॉन्शियस प्रोसेस. मतलब ये हमें पता भी नहीं चलता है कि कब कब हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है. एंड that's why it's very difficult to change, because हमें पता ही नहीं चलता है कि, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये completely अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है. तो अगेन आई एम रिपीटिंग इट. तो आप जस्ट इमेजिन योर सेल्फ, हर एक सिचुएशन में, और इंसान जैसे जैसे बदलते हैं, आपके साथ जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हो, उसके हिसाब से आपका बिहेवियर में चेंज आता है. दैट चेंज इन बिहेवियर इज नथिंग बट द अनकॉन्शियस प्रोसेस. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? जो बिहेवियर में आपके चेंज आ रहा है, वो चेंज ना आने देना. मतलब हर सिचुएशन में आपका बिहेवियर सेम होना या रखने की कोशिश करना, that is nothing but the personality development. I hope you understood what I am trying to convey over here. Again I am repeating it.
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, योर बिहेवियर शुड बी इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है कि हर एक सिचुएशन में हर एक इंसान के साथ आपका बिहेवियर सेम होना चाहिए, आपके बिहेवियर का पैटर्न क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये प्रोसेस को कॉन्शियसली डेवलप करना, दैट इज नथिंग बट द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड। ध्यान से, आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, pause the video, rewind it and understand the process, because then only you will able to develop your personality, otherwise you cannot। ऐसे रट्टा मार के या फिर आसानी से सुन के कुछ नहीं होने वाला है। you need to go into details, then only you will able to develop your personality। Now, there are four dimensions of human existence, and these four dimensions are also the dimensions of human personality। फर्स्ट डायमेंशन इज नथिंग बट पी क्यू, जिसे हम फिजिकल क्वेश्चन बोलते हैं। सेकेंड डायमेंशन इज योर आई क्यू, जिसे हम इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन बोलते हैं। थर्ड डायमेंशन इज योर ई क्यू, दैट इज इमोशनल क्वेश्चन। एंड फोर्थ डायमेंशन is your VQ, that is value question। Now these four dimensions are in this, there are different levels of this dimension। जहां पे सबसे लोएस्ट लेयर में क्या है आपका फिजिकल क्वेश्चन, उसके बाद है आपका IQ। इनफैक्ट आई हैव अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। जैसे जैसे आप लेवल ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपके जो लेयर है या फिर जो डायमेंशन है उसका इंपॉर्टेंस क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो PQ सबसे लोएस्ट लेयर होता है, IQ उसके बाद होता है EQ, एंड द हाईएस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ योर पर्सनालिटी इज वैल्यू डायमेंशन, या फिर वैल्यू क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। नाउ इफ वी डेवलप दिस, नाउ व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग, इफ यू डेवलप दिस वैल्यू क्वेश्चन, अगर हमने इस वैल्यू क्वेश्चन को अगर हमने डेवलप कर दिया, इट्स इफेक्ट विल ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन टू द अनदर लेवल्स। मतलब आपने वैल्यू क्वेश्चन को अगर डेवलप कर लिया तो आपका EQ भी डेवलप हो जाएगा, आपका IQ भी डेवलप हो जाएगा, आपका PQ भी डेवलप हो जाएगा। Now I'll make a separate videos on each and every dimension, so there is nothing to worry about it। The only thing is that you need to follow it very diligently and honestly, so that you can build your personality। Now these four dimensions are like the four legs of a chair। Now imagine this table, this is nothing but the table of your life। ओके नाउ, जैसे इस टेबल को खड़ा होने के लिए इन चारों पैरों की जरूरत होती है, देन ओनली दैट टेबल कैन स्टैंड स्टिल। इन द सेम वे योर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन दिस फोर डायमेंशंस। ये डायमेंशन जो है, जिस इस टेबल के जैसे चार पैरों को, इस टेबल को खड़ा होने के लिए चार पैरों की बहुत जरूरत होती है, उसी तरीके से इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, then these four dimensions are very important। Now just imagine if I cut one of the legs of this table, that this table will not able to stand still। In the same way, if there is an imbalance in one of the dimensions of your personality, you will not able to live a happy and fulfilled life, respectful life in the society। So हम पर्सनैलिटी को बैलेंस करने के लिए ये चार डायमेंशन जो है, इनका बैलेंस में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वी विल सी इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस कि कैसे इन चारों डायमेंशंस को डेवलप किया जाता है। नाउ लेट्स सी द हाउ टू डेवलप द फर्स्ट डायमेंशन, दैट इज नथिंग बट द PQ। फिजिकल क्वेश्चन को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं वो हम देखते हैं। Now let me tell you, there is something called the iceberg theory of the personality। आइसबर्ग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी से क्या पता चलता है कि व्हाट इज विजिबल इज ओनली 10%। मतलब PQ जो भी बाहर से दिखता है, जो भी विजिबल है, इट इज ओनली 10% ऑफ योर पर्सनैलिटी। मतलब जो फिजिकल क्वेश्चन है, इट कंस्टिट्यूट्स ओनली 10% ऑफ द एंटायर पर्सनैलिटी। नाउ 90% इज कंसिस्ट ऑफ IQ, EQ एंड VQ। इसका मतलब यह है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है।
जब आप किसी भी इंसान को देखते हो, द आउटर पार्ट दैट इज नथिंग बट द बॉडी फिजिक एंड द स्टाइल ऑफ वियरिंग क्लोथिंग्स, आपका जो पैटर्न होता है कपड़े पहनने का और आपकी जो शक्ल सूरत होती है, each and everything, आपके जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, these constitutes only 10% of the personality. So if you think कि you, so ऐसा बोला जाता है a book cannot be judged by its cover, and it's very true when we talk it in terms of the personality. अगर आप किसी को देख के किसी के देख के just by just by looking at someone you cannot judge them that they have a good personality, because जो दिखता है which is only 10% है, 90% personality अंदर है. So be cautious about when you are meeting new people and giving anyone a tag that someone has a good personality, someone has a bad personality, just looking at the outer appearance or looking at the physical question. Now, in order to develop your physical question, yes, वो ज़्यादा नहीं है, 10% है, but it is very important. Now, you need to exercise on a daily basis in order to improve your physical question. So you need to be physically fit because it is one of the dimensions of personality. And this is one of my favorite lines, which reads, "Exercise is not a punishment for what you ate, but the celebration of your celebration of what your body can do." Exercise, I have already talked in a number of videos. In the previous videos I talked the importance of physical exercise. Physical exercise is a non negotiable thing. अगर आपको नहीं पता है इस physical exercise क्यों करना है, क्या करना है, I highly recommend that you go in a previous videos जहाँ पे मैंने physical exercise के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है. And trust me, again I am telling you, it's not a choice, it's non negotiable, it's not a weekend activity. So if you like to hit into the gym, you can go into the gym. And in fact, ऐसा बोला जाता है साइंटिफिकली, इफ आई स्पीक, यू नीड टू डू द बोथ थिंग. यू नीड टू लिफ्ट द वेट्स, वेट लिफ्टिंग भी आपको करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टे फिजिकली फिट, एंड यू नीड टू डू द कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस आल्सो. नाउ व्हेन यू आर लिफ्टिंग द वेट, क्योंकि इसके अलग अलग बेनिफिट्स है. व्हेन यू आर लिफ्टिंग द वेट, देयर इज अ वन केमिकल कॉल्ड ऑस्टियोकैल्सिन. ऑस्टियोकैल्सिन नाम का केमिकल आपके हड्डियों से निकलता है, एंड दैट ऑस्टियोकैल्सिन प्लेज, इट एक्ट्स एज अ व्हाट यू कैन से फर्टिलाइजर टू द हिप्पोकैम्पस. नाउ हिप्पोकैम्पस क्या है? हिप्पोकैम्पस इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन, इट इज अ सीट ऑफ द शॉर्ट टर्म मेमोरीज. मतलब आपकी जितनी भी शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती है वो कहाँ पे होती है? हिप्पोकैम्पस में. सो बेसिकली अगर आप एक्सरसाइज कर ले, वेट लिफ्टिंग, यू विल गेट ऑस्टियोकैल्सिन, और ऑस्टियोकैल्सिन विल एक्ट एज अ फर्टिलाइजर to the hippocampus. मतलब आपकी memory strong रहेगी. So there are tons of reasons that will prove that you need to do the exercise. Just Google it. All of us are corrupted with the cell phones. Just Google it, you will find a tons of reason to do the exercise. अगर आप cardio exercise करते हो तो there is a chemical called epinephrine जो आपको मिलेगा, and epinephrine is a very important in the memory consolidation. memory को शार्प बनाने में epinephrine का बहुत ज्यादा जरूरी important role है. So this is what I am trying to convey you, that physical exercise is not a option, or it's not a weekend activity, it's non negotiable. I highly recommend you to go in a videos where I explained it in details. So, if I'm not wrong, I explained it in one of the series, बेसिक्स ऑफ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, पार्ट या 2 में और 3 में देख लेना. एक्सरसाइज के बारे में मैंने डिटेल में कहा है. नाउ सेकंड, and again these are the scientific research which shows that if you don't lift you will age faster. टेस्ट आप क्योंकि आप वेट लिफ्ट नहीं करोगे तो आपका लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन वो कम हो जाएगा. इफ यू हैपन टू बी अ मेन तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम हो जाएगा. मसल मास डिक्रीज होगा. यू विल बिकम फ्रेल एंड वीक. You lose 1% of the muscle mass every year after the age of 30. So it's like use it or lose it. So if you are under 30, make sure that you hit the gym hard, you do the daily exercise, because your body is the only place you have to live in. So take care of it. Now second component is nothing but of physical question is bearing. आप कैसे कपड़े पहनते हो? Now bearing
इज नथिंग बट इसके बाद ऊपर ज्यादा बात करने से कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज आप जो भी PQ इज नथिंग बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन द अपर थ्री लेयर्स। मतलब जो VQ में हो रहा है, EQ में हो रहा है या IQ में हो रहा है, उसका मैनिफेस्टेशन क्या है? PQ। तो आप जैसे भी आपका ड्रेस आपका स्टाइल होगा कपड़े पहनने का, दैट इज नथिंग बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थिंकिंग पैटर्न। सो अगर आपको ये चेंज करना है तो पहले तो आपका थिंकिंग पैटर्न डेवलप करना है। ओके, लेट्स सी। Now, there is something called attractiveness bias, and it's very interesting. That's why I decided to share with each and everyone, because we fall prey to it when we are in young age. So, in fact, not in young age, everyone falls prey to it. Now, if you happen to be a boy and if you happen to be a girl, what will happen if you come across your opposite gender and if you find that opposite gender attractive? So this is nothing but a cognitive bias. इसे cognitive bias बोलते हैं। cognitive bias मतलब आसान शब्दों में याद रखना, जैसा चीजें होती है वैसे दिखती नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखना, आपका माइंड जो आपको चीजें बता रहा है वो हमेशा सच नहीं होता है। If you are the person who thinks that you are always right, that very line or that very thought stops your entire development. अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप जो सोचते हो हमेशा सही है, you are absolutely wrong. Okay? तो आपका माइंड जो भी आपको बताता है वो हमेशा सही नहीं होता है। So in this, यहाँ पे क्या होता है? For example, if you happen to be a boy and if you find this girl attractive, now what you will do, you will judge this girl based on her based on her looks. मतलब what you will do, you will judge her that कि उसके looks अच्छे हैं, इसका मतलब automatically your mind will take it for granted कि वो लड़की जो इतनी अच्छी दिखती है वो अपने पर्सनल लाइफ में भी उतनी अच्छी होगी, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी उतनी अच्छी होगी, and she will equally good in her thinking pattern, she will be equally cool with her friends, or smart भी, smart by the mind not by the looks. Okay, so this is what we think, और and इसीलिए we feel more attractive to the person who has good looks। मतलब जिसके लुक्स अच्छे होते हैं, हमारा माइंड ही इस तरीके से डिजाइन किया गया है। सो अब ऐसा क्यों होता है? देर इज अ डीप इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिकल रीजंस बिहाइंड इट। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, बट याद रखना कि whenever you came across a person who has good looks, there is a high probability that you will fall prey, आप फंस जाओगे उस समय। you will find that person very attractive because your mind has been designed, और वो अट्रैक्टिवनेस ज्यादा बढ़ेगा, और you will find that person very attractive। इट्स ओनली बिकॉज क्योंकि आपका माइंड जज करता है। आपका माइंड इसको या इस लड़के को जज सिर्फ उसके लुक्स के ऊपर नहीं करेगा, इनफैक्ट लुक्स के ऊपर से वी विल जज दैट कि ये दैट पर्सन, दैट दिस गर्ल और दिस बॉय विल बी इक्वली गुड इन हिज पर्सनल लाइफ में भी उतना अच्छा होगा। शी विल बी वेरी कूल, ही विल बी वेरी कूल इफ यू हैपन टू बी इफ यू हैपन टू बी अ गर्ल। सो व्हाट यू सो बेसिकली होता क्या है माइंड में, जब आप किसी की भी अच्छे लड़के को देखते हो या लड़की को देखते हो एंड यू फाइंड दैट पर्सन हाईली अट्रैक्टिव, अगर उसका लुक्स अगर अच्छा है, PQ अगर अच्छा लग रहा है आपको, बॉडी फिजिक्स अगर अच्छा है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स अगर अच्छे हैं, तो नेचुरली आपका माइंड जो क्या सोचता है कि दैट पर्सन, अब ये जैसे लड़की को ये लड़का इसके लुक्स अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो क्या सोचेगी? ऑटोमेटिकली हर माइंड विल थिंक कि शी दैट दिस बॉय विल बी इक्वली नो ज्यादा कॉमेडियन भी होगा, काफी उसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा होगा। वो सोचेगी कि उसका माइंड भी काफी स्मार्ट होगा, वो सोचेगी कि उसका बिहेवियर भी काफी फ्रेंडली होगा, काइंडनेस होगा, ईच एंड एवरीथिंग। बट ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बिकॉज इट इज जस्ट द बायस ऑफ योर माइंड। एंड मोस्ट ऑफ यू विल रेजोनेट विथ मी। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से अग्री करेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते हो, आपको उसका रियल नेचर पता चलता है। And this is nothing but the mass theory of the personality, which I'll explain in the subsequent videos. So instead of falling prey to it, आपको सिर्फ क्या करना है? You need to be highly cautious when you came across a person who has a good looks। पहले पहले आपको cautious रहना पड़ता है। Naturally जब आप इतना effort डालते हो तो it becomes your second nature and you will not fall prey to someone else looks।
नाउ जस्ट इम्प्रूविंग अ PQ, जस्ट इमेजिन दैट कि आप आपका घर का रेनोवेशन कर रहे हो, आप घर को साफ कर रहे हो, तो मुझे एक बात बताना, क्या आप सिर्फ घर को बाहर से साफ करोगे और अंदर से क्या ऐसा गंद रखोगे क्या? एब्सोल्युटली नॉट। आप बोलोगे कि ऐसा कैसे बोल रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। बाहर से भी साफ करेंगे, अंदर से भी साफ करेंगे। सो दैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आप घर को बाहर से साफ करना इज लाइक वर्किंग ऑन द PQ। एंड अंदर से ये गंद अगर आपके घर में पड़ा है, तो दिस इज नथिंग बट योर IQ, EQ एंड VQ। तो अगर आप सिर्फ अपने आउटर लुक्स के ऊपर ध्यान देते हो, तो यू आर जस्ट इम्प्रूविंग 10% ऑफ योर पर्सनैलिटी। और आपका जो रियल पर्सनैलिटी है उसमें अगर गंद पड़ा है, तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। और आप बोलोगे कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, थिंग्स आर नॉट हैपनिंग द वे आई एम इमेजिंग टू हैपन, कैसे होगा? एब्सोल्युटली नहीं। आपको ये डेवलप करने का पड़ेगा। यू नीड टू डेवलप, यू नीड टू वर्क ऑन दिस 90%। एंड दिस इज व्हाट, and in order to change what is visible, ऐसा बोला जाता है, if you want to change the roots, first you have to, if you want to change the fruits, you have to change the roots. In the same way, if you want to change the visible, you have to first change the invisible। मतलब जो पहले दिखता नहीं है उसे अगर चेंज करोगे, तो जो दिख रहा है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। So you need to work on these levels। तो I'll make a separate videos on this, don't worry about it। तो PQ के ऊपर यस हमें काम करना है, बट याद रखना कि दिस इज नॉट द एंटायर थिंग। पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि अच्छी बॉडी रहना या फिर अच्छे कपड़े पहनना। इट इज ओनली 10% ऑफ योर पर्सनैलिटी। अगर आप, ऐसा बोला जाता है कि मन एक मंदिर, अगर आपके मन में ही गंद भरा पड़ा हुआ है, तो आपकी पर्सनैलिटी कभी अच्छी नहीं होगी। एंड इट विल मैनिफेस्ट इन टू योर रियल बिहेवियर, और वो आपका हर बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट दिखेगा। Now, for example, जैसे if you look at this picture, तो most of people feel that सलमान खान की personality बहुत अच्छी है, absolutely, but you cannot judge personality। I told you is not about the PQ। मतलब सल्लू भाई ने अगर अच्छे कपड़े पहन लिए, obviously he is looking very handsome, but you cannot judge a book by its cover। आप बोल ही नहीं सकते हो कि सल्लू भाई की personality बहुत अच्छी है until and unless you know him personally। तो अगर मैं सल्लू भाई को, सलमान खान को अगर पर्सनली जानता नहीं हूँ, तो बेटर आई शुड नॉट से कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। I don't know how he is how his personality is, how he behaves in his personal life। I am not making any criticism or something like that। What I am telling you the fact कि अगर किसी की बॉडी अगर अच्छी है, तो यू कैन नॉट से कि बॉडी अच्छी है यार क्या पर्सनैलिटी है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट इज ओनली 10% ऑफ योर पर्सनैलिटी। सो किसी के, ऐसा बोला जाता है कि what I have don't define who I what I have don't define who am I, and who am I don't define what I have। मतलब again I am repeating it, what you have don't define who you are, and who you are don't define what you have। मतलब आपके पास जो चीजें हैं वो आपको डिफाइन नहीं करती है। और आप आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ अच्छी गाड़ी है, सारी चीजें, तो उससे आपकी रिकग्निशन नहीं बनती है। इनफैक्ट माइंड हमें इसी से, योर बैंक बैलेंस डजंट डिफाइन यू, योर हाउस डजंट डिफाइन यू, योर क्लोथिंग्स डजंट डिफाइन यू। इनफैक्ट दीज आर द जस्ट अ मटेरियलिस्टिक थिंग। व्हाट रियली डिफाइंस यू कि व्हाट बिहेवियर पैटर्न, आपके आपके थॉट पैटर्न कैसा है। तो इंस्टेड ऑफ जजिंग अ पर्सन by looking at his PQ, अगर I told you already, if you find someone, if any girl or any boy has good looks, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनका पर्सनैलिटी अच्छा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर। और जब हम कॉलेज लाइफ में या यंग एज में होते हैं, वी फॉल प्रे टू दैट। एंड बाद में जैसे जैसे आप उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको पता चलता है कि नहीं यार, आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। सो वो होता है ना कि कुछ समय में आपको इन सारी चीजें मास जैसे जैसे निकलते जाते हैं, तो यू रियलाइज कि व्हाट आई थॉट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन एज कंपेयर टू व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग नाउ। सो जस्ट याद रखना, किसी के लुक्स, किसी की बॉडी और आउटर अपीयरेंस, कपड़े पहनने का स्टाइल देख के don't get attracted to that particular thing, because that is only 10% of your personality। 90% अंदर होता है, जो आपको धीरे 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 जैसे मास्क उतरते जाते हैं, जब इंसान, आपको धीरे धीरे जैसे टाइम स्पेंड करोगे, तब आपको उसका रियल नेचर पता चलता है। एंड जो रियल नेचर आपको पता चलेगा, दैट इज द ट्रू पर्सनैलिटी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर। So that's it for today, guys. You know, if you like this video, make sure that you like it, hit the like buttons, share it, subscribe it. You can connect with me through the Instagram. This is my Instagram channel, Siddhant Life School। Thank you, guys. Thank you for watching this video। Have a great day ahead। Thank you।